आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार वहां लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे साथियों आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का बड़ा ही प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है अब्राहम लिंकन जी का कि मुझे एक पेड़ काटने के लिए यदि आप 6 घंटे देते हैं, मुझे एक पेड़ काटने के लिए यदि आप 6 घंटे देते हैं तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाने में लगाऊंगा और उसके बाद 2 घंटे में उस पेड़ को साफ कर दूंगा। यानी कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए अपनी धार को करना होगा तेज। और धार को तेज करने के लिए हथियार आपका क्या है? आपका हथियार केवल एक ही है कि अधिक से अधिक अध्ययन और अधिक से अधिक पाठ सामग्री आपके मन मस्तिष्क में विराजमान हो। तो साथियों, अध्ययन के साथ साथ रिवीजन भी जरूरी होता है। तो रिवीजन के लिए मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपके बीच उपस्थित हो जाता हूं रिवीजन श्रृंखला में प्रश्नोत्तरी 50 के तौर पर, जिसमें 50 प्रश्नों की मन लाइनर शैली में हम लोग करते हैं रिवीजन। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 14 फेरे 20 कन्या। 14 फेरे और 20 कन्या उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। 14 फेरे और 20 कन्या उपन्यास का लेखक आपको बताना है। और उत्तर में आपने शिवानी जी को बताया तो बिल्कुल सही जवाब। 14 फेरे 20 कन्या उपन्यास शिवानी द्वारा लिखा गया है। और 14 फेरे 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं 20 कन्या 1970 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है जिसकी लेखिका हैं शिवानी। प्रश्न संख्या 2, मन के भंवर दुश्मन। मन के भंवर और दुश्मन नाटकों के लेखक कौन है? फटाफट उत्तर बताइए। मन के भंवर और दुश्मन नाटकों का लेखक आपको बताना है। तो मन के भंवर और दुश्मन नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने दया प्रकाश सिन्हा जी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। मन के भंवर 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं दुश्मन 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है साथियों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है किसका कथन है? आपको बताना है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसका जवाब आपने रघुवीर सहाय बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने इस प्रश्न का। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन रघुवीर सहाय जी का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है मंगल भवन या मंगलहारी। देखिए यह पूरी लाइन बन जा रही है लेकिन इसमें मंगल भवन एक उपन्यास है और दूसरा उपन्यास है अमंगलहारी। इन दोनों उपन्यासों के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। मंगल भवन और अमंगलहारी इन दोनों उपन्यासों का लेखक आपको बताना है। विवेकी राय द्वारा लिखे गए दोनों ही उपन्यास क्रमशः मंगल भवन 1994 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं अमंगलहारी 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है फौलाद का आदमी। फौलाद का आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? फटाफट उत्तर बताइए। फौलाद का आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? फौलाद का आदमी उपन्यास राम कुमार भ्रमर द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1969 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सहज साधना ललित मीमांसा कृतियों के रचनाकार कौन है? सहज साधना ललित मीमांसा कृतियों के रचनाकार आपको बताना है। सहज साधना किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो 1963 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है सहज साधना। वहीं ललित मीमांसा 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई दोनों ही रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रभाकर माचवे जी ने छायावाद का जनक किसे माना है? छायावाद के प्रवर्तक के रूप में प्रभाकर माचवे किसको स्वीकार करते हैं? और आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी को बताया तो बिल्कुल सही जवाब माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? बिखरे मोती कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका आपने सुभद्रा कुमारी चौहान को बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1932 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। 1932 ईस्वी में प्रकाशित यह कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, बिखरे मोती। अगला प्रश्न, महाभारत की सांझ एकांकी के लेखक कौन है? महाभारत की सांझ एकांकी के लेखक कौन है?
पिछली किसी सीरीज में साथियों यह समझ टाइप हो गया था, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। महाभारत की सांझ एकांकी के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई यह एकांकी है। अगला प्रश्न, एक पत्नी के नोट्स उपन्यास की लेखिका कौन है? एक पत्नी के नोट्स उपन्यास की लेखिका आपको बताना है। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास ममता कालिया द्वारा लिखा गया 1997 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कलंकी, कर्फ्यू, गुरु नाटकों के नाटककार कौन है? कलंकी, कर्फ्यू, गुरु नाटकों के नाटककार आपको बताना है। और आपने लक्ष्मी नारायण लाल को बताया तो बिल्कुल सही जवाब। कलंकी जो है यह 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं कर्फ्यू 1972 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, जबकि गुरु नाटक 1976 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तीनों ही नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला प्रश्न, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण और स्वर्णधूल दोनों काव्यकृतियों के रचनाकार कौन है? जवाब बताना है आपको। सुमित्रानंदन पंत जी ने दोनों ही रचनाएं लिखी हैं। स्वर्ण किरण का रचनाकाल 1947 ईस्वी, स्वर्णधूल भी 1947 ईस्वी की ही प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, कबूतर खाना और चौथी मुट्ठी उपन्यासों के उपन्यासकार कौन हैं? कबूतर खाना और चौथी मुट्ठी उपन्यास शैलेश मटियानी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। कबूतर खाना 1959 ईस्वी का, वहीं चौथी मुट्ठी 1962 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी कुंडल के रचनाकार कौन है? स्वदेशी कुंडल किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने राय देवी प्रसाद पूर्ण को चुना। 1910 ईस्वी का प्रकाशित यह रचना है। अगला प्रश्न, छोटे छोटे सवाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? छोटे छोटे सवाल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है दुष्यंत कुमार को तो बिल्कुल सही जवाब। 1964 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि घुसपैठिए कहानी के कहानीकार कौन है? घुसपैठिए कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो घुसपैठिए कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई कहानी है। 2003 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शारदिया रघुकुल रीत नाटक के नाटककार कौन है? शारदिया रघुकुल रीत नाटक के नाटककार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। शारदिया नाटक 1959 ईस्वी का, रघुकुल रीत 1985 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखे गए दोनों ही नाटक बड़े इंपॉर्टेंट नाटक हैं। 1959 ईस्वी में शारदिया और रघुकुल रीत 1985 ईस्वी का नाटक है। प्रश्न संख्या 18, नेमिनाथ फाग के रचनाकार कौन है? नेमिनाथ फाग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में आपने राजशेखर सूरी को बताया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नायिका रीता के ट्रेन यात्रा विवरण का चित्रण रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में वर्णित है? यानी आपको बताना है कि रामदरस मिश्र द्वारा वह लिखा गया कौन सा उपन्यास है जिस उपन्यास की नायिका रीता है और ट्रेन यात्रा का चित्रण उस उपन्यास में किया गया है। तो फटाफट उत्तर चयनित करिए और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने सोच लिया होगा। तो राइट आंसर है रात का सफर। रात का सफर उपन्यास ट्रेन यात्रा में नायिका रीता के पर आधारित है और रामदरस मिश्र जी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि हानुस आलमगीर नाटकों के नाटककार कौन है? हानुस और आलमगीर दोनों ही नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? भीष्म साहनी के नाटक हैं। हानुस का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी, वहीं आलमगीर 1999 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अगला प्रश्न है कि श्याम सुंदर दास ने सूरदास का जन्मस्थल कहाँ माना है? श्याम सुंदर दास ने सूरदास का जन्मस्थल कहाँ माना है? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने रुनकता गौघाट को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अंतःस्थल गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? अंतःस्थल गद्य काव्य का रचनाकार आपने चतुर्सेन शास्त्री को चुना। 1921 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि संयोक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? संयोक्ता स्वयंवर नाटक श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक है। 1986 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका उषा प्रियंवदा हैं। 2007 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है।
प्रश्न संख्या 25 है कि 4 इंच की कलम कहानी के कहानीकार कौन है। 4 इंच की कलम कहानी का कहानीकार आपको बताना है, फटाफट उत्तर चयनित करिए। 4 इंच की कहानी कुसुम वियोगी द्वारा लिखी गई कहानी है साथियों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, तालाब की मछलियां काव्यकृति के रचनाकार कौन है, फटाफट उत्तर बताइए। तालाब की मछलियां काव्यकृति का रचनाकार आपको बताना है। तालाब की मछलियां काव्यकृति लिखी गई है बाबा नागार्जुन द्वारा 1975 ईस्वी। इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का व्यभिचार मास्टर साहब किसकी रचनाएं हैं। दिल्ली का व्यभिचार और मास्टर साहब दोनों ही कृतियां ऋषभ चरण जैन की हैं। दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी का, वहीं मास्टर साहब 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि त्रियाहट उपन्यास की लेखिका कौन है। त्रियाहट उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, और जवाब में आपने मैत्रेयी पुष्पा बताया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, जोखू जंगी मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं। जोखू जंगी मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तुर्स और तल्ख नाटक है, यह कथन किसका है। तो जवाब हो जाएगा दशरथ ओझा का। अगला प्रश्न है कि पंख और पतवार काव्यकृति के रचयिता कौन है। पंख और पतवार काव्यकृति किसके द्वारा लिखी गई रचना है, और जवाब में आपने केदारनाथ अग्रवाल को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न संख्या 32 है कि प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ और संघर्ष का चित्रण रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में हुआ है। प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ और संघर्ष का चित्रण रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने दूसरा घर बताया तो बिल्कुल सही जवाब। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न संख्या 33 है कि थके पांव रेखा, इन दोनों नाटकों के नाटककार कौन है, या थके पांव रेखा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। जवाब में आपने भगवती चरण वर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1963 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है थके पांव, वहीं रेखा 1964 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि पंडित घासीराम प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है। पंडित घासीराम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सदगत कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है महासागर, अरणय, समय साक्षी है उपन्यासों के लेखक कौन हैं। महासागर, अरणय, समय साक्षी है यह उपन्यास लिखे गए हैं हिमांशु जोशी द्वारा। 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है महासागर। अरणय का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी, वहीं समय साक्षी है 1974 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है। प्रवासी के गीत कृति का रचनाकार आपको बताना है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया 1938 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी प्रेम की छाया, पर्दे की रानी प्रेम की छाया उपन्यास के लेखक कौन है। पर्दे की रानी और प्रेम की छाया उपन्यास इला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का, क्षमा करें 42। पर्दे की रानी 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं प्रेम की छाया 1944 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। याद रखिएगा इला चंद्र जोशी द्वारा लिखे गए दोनों ही उपन्यास बड़े इंपॉर्टेंट उपन्यास। अगला प्रश्न, इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन को किसने माना है। इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन को किसने माना है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदमी नहीं टूटता किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। आदमी नहीं टूटता किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, आपने जवाब में अखिलेश को बताया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है। नई रोशनी का विष नाटक किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने बालकृष्ण भट्ट को चुना बिल्कुल सही जवाब। 1884 ईस्वी इसका रचनाकाल है। अगला प्रश्न, शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है। शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है, यह कथन किसका है या किसने कहा है कि शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है। जवाब में आपने रामचंद्र तिवारी को बताया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिखा है, फटाफट उत्तर बताइए। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास लिखने वाले नीलाभ हैं। अगला प्रश्न संख्या 43 है
नीला चांद दिल्ली दूर है किसकी रचना है? नीला चांद दिल्ली दूर है किसकी रचना है? फटाफट उत्तर बताइए। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की दिल्ली दूर है 1988 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। नीला चांद दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी की प्रकाशित रचना। 1993 ईस्वी में दिल्ली दूर है प्रकाशित हुई थी, जबकि 1988 ईस्वी की रचना है नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का। अगला प्रश्न, फौलाद का आकाश कहानी के कहानीकार कौन है? फौलाद का आकाश कहानी बड़ी चर्चित कहानी है, मोहन राकेश द्वारा लिखी गई यह कहानी 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि अब और नहीं नाटक के नाटककार कौन है? अब और नहीं नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब और नहीं नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि घरौंदा एक और द्रोणाचार्य नाटक के नाटककार कौन है? घरौंदा एक और द्रोणाचार्य दोनों ही नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और आपने शंकर शेष को बताया तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। घरौंदा का प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी, घरौंदा 1978 ईस्वी, वहीं एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न संख्या 47, गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य, यह कथन किसका है? गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य, यह कथन किसका है? जवाब में आपने नलिन विलोचन शर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, खबर की औकात उपन्यास के लेखक कौन है? खबर की औकात उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। 2005 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। 2005 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है, खबर की औकात। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? जवाब में आपने गणपत चंद्र गुप्त को चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अयोध्या का उद्धार काव्य कृति की रचनाकार कौन है? अयोध्या का उद्धार काव्य कृति किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1910 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।